मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक, सांसदों के साथ कर रहे हैं बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद है। कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक चल रही है। पंचायत नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा, इसी के साथ चंडीगढ़ और एसवाईएल पर भी हो रहा है विचार। एक हफ्ते में सांसदों के साथ तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। तो आपको बताते चले, चंडीगढ़ और एसवाईएल पर भी विचार हो रहा है। पंचायत नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं, सांसदों के साथ बैठक की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में मौजूद हैं। कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक हो रही है। तो एक अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस मौके पर मौजूद है। इसी के साथ आपको बता दें, कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक हो रही है और एक हफ्ते में सांसदों के साथ तीसरी बैठक है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पंचायत नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा की जा रही है। इसी के साथ चंडीगढ़ का जो विवाद लगातार चल रहा है और एसवाईएल पर भी यहां पर विचार किया जा रहा है। तो सीएम मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं, सांसदों के साथ ये बैठक की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लापरवाह बिल्डरों को जारी किए गए हैं नोटिस। प्रोजेक्ट निर्माण में देरी होने पर ये नोटिस जारी किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लापरवाह बिल्डरों के लाइसेंस पर रोक लगाई जाए, ये भी बात कही गई है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बड़ी कार्रवाई। लापरवाह बिल्डरों को जारी किए गए नोटिस। प्रोजेक्ट निर्माण में देरी होने पर नोटिस जारी किए गए। टीसीपी विभाग मुख्यालय को पत्र भी लिखेगा। लापरवाह बिल्डरों के लाइसेंस पर लगे रोक। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की कार्रवाई। लापरवाह बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट निर्माण में देरी होने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, टीसीपी विभाग मुख्यालय को पत्र भी लिखेगा कि जो लापरवाह बिल्डर है उनके लाइसेंस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बिल्डर्स की जो लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसी के साथ यहां पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को लेकर के शिकायतें आ रही हैं, ऐसी आपके सामने कितनी आई हैं और किस तरीके की कार्रवाई विभाग इसको लेकर के कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देश हैं कि हम समय समय पर बेसिकली हम मंथली बेसिस पे सबका जिसकी भी मतलब ये काम आता है कि इसकी स्पीड कम है थोड़ी कंस्ट्रक्शन की, तो उसको हम कॉल करके और मंथली बेसिस पे इन लोगों से स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, उनका ऑफिस भी इसको चेक करता है बार बार जाके। तो लेटेस्ट मीटिंग हमने अभी जैसे 6 तारीख को की है, तो हमने 12 बिल्डर्स को इसमें बुलाया गया था जिनकी ऐसा था कि भाई कम है। तो अब उन 12 में से भी 7 की जो स्पीड है वो ठीक हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई यहां पर बिल्डरों के खिलाफ की गई है, देरी को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो बिल्डर अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं या जिस तरह से भी पीछे जो लगातार आरडब्ल्यूए के लोग या जो वहाँ सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, बिल्डर सोसाइटी में, उनका लगातार कुछ ना कुछ विरोध चला आ रहा था, जिसको लेकर प्रशासन सख्त हुआ। और जो बिल्डर कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट में देरी भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलॉटियों को नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर अब जो है विभाग सख्त हो गया और उन्होंने बिल्डर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा जो बिल्कुल ही लापरवाह बिल्डर हैं, उनके खिलाफ जो है मुख्यालय को लिखा गया है कि उनके लाइसेंस रद्द किए जाए, क्योंकि जिस तरह से वो ढीले रवैये से काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पब्लिक का नुकसान हो रहा है। और जो रेरा जो अथॉरिटी बनाई गई है उसमें भी इस तरह की कंप्लेंट आ रही है कि कहीं बिल्डर जो है लापरवाही कर रहे हैं, कहीं घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस सब को लेकर विभाग सतर्क हो गया है और लगातार जो है बिल्डर्स को नोटिस दिए जा रहे हैं और उनसे जवाब मांगा जा रहा है। और जो बिल्डर लापरवाही करता नजर आएगा, जिसके खिलाफ लापरवाही की रिपोर्ट आएगी, उनके लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे।
बिल्कुल प्रवीण, देखिए आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो कार्रवाई की गई है ये काफी ज्यादा जरूरी हो चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते आप देखिए जो बिल्डर्स है वो अपनी मनमानी करते हैं और प्रोजेक्ट निर्माण में भी काफी देरी देखने को मिलती है। जब कार्रवाई की जाती है तो थोड़े दिन के लिए तो ये सुधर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार अपनी मनमानी करते रहते हैं। देखिए, जिस तरह से पीछे अभी गुरुग्राम में 2 महीने में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, लगातार किसी का प्लास्टर टूटना और चीटल पैराडाइज का जो हादसा हुआ है, उसके बाद से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरकत में आया है और बिल्कुल सजग रूप से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है ताकि आगे किसी तरह कोई हादसा ना हो। और इसके अलावा जो अलॉटी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है लेकिन उनको आशियाना नहीं मिल रहा है, तो इस सब को लेकर भी अब सरकार सख्त होती नजर आ रही है। और इसी को लेकर जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग है वो अपनी कार्रवाई में जुट गया है और जो लापरवाह बिल्डर अब रिपोर्ट आएगी उनके जो है लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और इसके अलावा उनको चेतावनी भी दी गई है कि समय से अपना प्रोजेक्ट पूरा करें। बिल्कुल प्रवीण, अब देखने वाली बात यही होगी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो कार्रवाई की गई है इसका कितना असर बिल्डर्स पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत चंडीगढ़ पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, जिसका एकमात्र वजह केंद्र सरकार की गलत नीतियां है। केंद्र सरकार लगातार महंगाई में बढ़ोतरी करती चली जा रही है और आम आदमी के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा। आम आदमी अपना जीवन कैसे जिएगा। 1 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई और केंद्र सरकार ने देश को हिंदू नववर्ष के मौके पर महंगाई का तोहफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ बढ़ती हुई गर्मी में और बढ़ती हुई महंगाई में आप सब लोग ठीक होंगे। ये स्पेशल प्रेस वार्ता जो है हम लोग देश के हर राज्य की राजधानी में कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 8 साल से तो महंगाई कमर तोड़ ही रही थी, लेकिन 1 अप्रैल से जो नया वर्ष शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 2 अप्रैल से चैत का हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ, कहीं ना कहीं सरकार ने एक गिफ्ट दी है और सरकार की जो गिफ्ट है, सरकार का जो तोहफा है, वो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए से। और ये हम कोई चांद तारे से तोड़कर फिगर नहीं लाए हैं। मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि ये फिगर हम कहां से लाए हैं। चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का दाम हो, चाहे आटे का दाम हो, चाहे पत्ती का दाम हो, नींबू का दाम हो, हर दाम में आग लगी हुई आज की। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता राणा बलजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर सीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार का मुख्य कारण लीडरशिप में दरार था और साथ ही ये भी कहा कि पंजाब कांग्रेस की भागदौड़ नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में होनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में कई ऐसे लीडर हैं जिस समय पर सरकार में थे तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए कई दिनों तक उनका इंतजार करना पड़ता था। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनाते हैं। बात नहीं है, ये बात है हमारी एक जो निडरता से हम बात करते हैं। कांग्रेस का कल्चर ही यही रहा है कि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली होकर अपनी बात रख सकते हो। उसी तरह से आज वीरेंद्र सिंह ढिल्लों ने अपनी बात रखी उनके सामने, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि 117 जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को टिकट दी गई है। जो बंदे पहले से हार चुके हैं, जिन बंदों का करप्शन में नाम आया है, आप पार्टी में से क्यों नहीं उन्हें निकालते। परनीत कौर हैं, आज कैप्टन साहब ने इतना बड़ा कांग्रेस को कम्पिटिट किया, तो आप परनीत कौर को रखे बैठे हो किस लिए भाई। पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर कुलजीत सिंह नागरा ने केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर के कड़ा रुख दिखाते हुए कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में सीनियर लीडर कुलजीत सिंह नागरा से हमारे ब्यूरो चीफ स्वनजीत भावा ने खास बातचीत की है, सुना देते हैं। देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार महंगाई बढ़ती को देख करके कांग्रेस का देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज पंजाब कांग्रेस की एक अनूठी पहल देखने को मिली, जिसमें हर कांग्रेस के दिग्गज लीडर ने आकर के यह दर्शा दिया कि वाकई में कि वो देश के या प्रदेश के हितों के लिए
काम कर रहे हैं और साथ ही बढ़ती महंगाई पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार को घेरने की एक भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुलजीत सिंह नागरा हैं, जो कि पूर्व विधायक भी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत बड़ा कद है। नागरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नागरा साहब, जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, आए दिन रसोई गैस में बढ़ोतरी हो रही है, उसके भाव को लेकर के, चाहे डीजल और पेट्रोल है, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी जब आए थे, आपने उनकी वो सुना होगा, जब वो आए थे और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो तब वो कहते थे कि प्रधानमंत्री सुनते नहीं हैं, महंगाई, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, ये कांग्रेस पार्टी जनता की सुनती नहीं है, वोट करने के वक्त अपने गैस के सिलेंडर को और तेल को याद करिएगा। आजकल चल रहा है वो सोशल मीडिया पे काफी उनका भाषण। आज वही मोदी जी की सरकार ने, अभी तो 10 साल पूरे नहीं हुए, जितनी महंगाई पूरे 70 साल में हुई है उन्होंने 7 साल में। तो क्या लगता है, क्रूड ऑयल का हवाला दिया जाता है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में ये कारण है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। और आज राजा वड़िंग, जो कि आपके पार्टी के विधायक भी, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि 2014 में क्रूड ऑयल का जो रेट था 2014 से पहले, आज 2 रुपए कम है, तब भी रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत व्योमबंद तरीके के साथ लोगों की जेब में से पैसा निकाला जा रहा है। तकरीबन 52 लाख हजार करोड़ रुपया जो है पिछले 7 साल में, 7.5 साल में निकाल चुकी है मोदी सरकार। क्रूड ऑयल का रेट जब $105 पर बैरल था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, तब से लेके आज $103 पर बैरल है। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल का रेट 70% बढ़ चुका है, जबकि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। इसी तरह से गैस जो 1000 को टच कर गई है, वो तकरीबन 350, 450 से चली है। इसी तरह से आप, यही नहीं है, दाल देख लीजिए, तेल देख लीजिए, जो खाने के अपना जो खाने वाला तेल, खाने के उसमें यूज होता है, आप कपड़ा देख लीजिए, आप कोई चीज उठा के देख लीजिए, क्योंकि जब तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। आज आप गेहूं लेने चले जाइए बाजार में से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुलजीत सिंह नागरा। और देखिए, आने वाले समय में कांग्रेस जो है कमर कस चुकी है, चाहे महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की बात हो, चाहे राज्य सरकार को उनके वायदे याद दिलाने की बात हो। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, नमस्कार। बल्लभगढ़ में जेके पनीर भंडार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और लगभग 1000 किलो पनीर, 100 किलो खोया, पैक्ड घी और मिल्क फूड आइटम्स यहां से उन्हें बरामद हुए। पनीर के सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेज दिए गए हैं। टीम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सैंपल में किसी भी तरीके की कोई खामी आती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। हमने सीएम फ्लाइंग के साथ में सैंपल भरने की कार्रवाई करी है और लगभग 1000 किलो के आसपास पनीर मिला है, 100 किलो के आसपास खोआ है और बाकी जो पैकेट घी के आइटम हैं, मिल्क फूड रिच देसी घी के नाम से, तो इनकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। 25 इनकी 6.5 मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर पंजाब के नौजवान एसडीओ की भर्ती की परीक्षा में उत्तीर्ण आने के बावजूद और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे युवाओं से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आए दिन चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में हर मंत्री को मिलने के लिए युवाओं का तांता लगा रहता है। बीते कुछ रोज पहले जहां आईटीआई के उत्तीर्ण जो छात्र थे अपनी ड्यूटी को लेकर के यहां चक्कर लगा रहे थे, यहाँ उससे पहले युवा और युवतियां जो 4000 से भी अधिक जिनकी ज्वाइनिंग को लेकर अभी तक वो भी मुख्यमंत्री निवास के चक्कर लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एसडीओ से संबंधित जो कांग्रेस सरकार में पंजाब कांग्रेस ने जो
पोस्टें निकाली थी, उसे लेकर के भी आज 100 से अधिक सैकड़ों युवा जो हैं आज सेक्रेटेरिएट के बाहर इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि पिछली सरकार में नाम मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, क्या कारण है कि अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और कितना समय? ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਾਡੀ PPSC ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਹ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 150 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ कांग्रेस के समय में भी यही टाल मटोल चल रही? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਓਵਰਆਲ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ज्वाइनिंग वगैरह, पर कुछ नहीं होया, ठीक है जी। अगे सानू लगता पाया कि 6-7 महीने इन्होंने इदा ही सानू खज्जे खराब करना। ब्रह्म शंकर जिम्पा जी से मिले आप, जो कि जिनके पास इरीगेशन मंत्रालय? नहीं जी, वो मिल नहीं पा रहे, कदी किते होंदे कदी किते होंदे, काफी ट्राई करते पे, कोई मंत्री इन्हां दा मिलदा नहीं पिया। अज कौन कौन से मंत्री? एजुकेशन मिनिस्टर भी ही सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ कितने लोग हो कुल? ਅਸੀਂ 150 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, 150 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਾਂ। तो सेक्रेटरी से नहीं मिले आप? ਸੈਕਟਰੀ ਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ AG ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣੀ ਆ। AG ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਫਾਈਲ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ डिले प्रोसेस है जी। देखिए, सवाल काफी खड़े होते हैं और अभी हाल ही में पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, और इस वर्ष गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। मुख्यमंत्री का हमने दौरा देखा, गुजरात में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। लेकिन पंजाब का जो युवा है और कांग्रेस के कार्यकाल में जिन युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आज तक उनकी ज्वाइनिंग आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही? ये सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे, ये सवाल खड़ा होता है सरकार पर, आखिरकार ये सवाल खड़ा होता है सेक्रेटेरिएट के उन सभी पदाधिकारियों पर जो आला अधिकारी यहाँ AC में बैठे फाइल देख रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। पंडरी में आज हरियाणा बिजली बोर्ड निगम के कर्मचारियों ने SDO हिम्मत सिंह के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने नेता सीताराम ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि पुंडरी सब डिवीजन के नंबर 1 के SDO हिम्मत सिंह अपनी तानाशाही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के बड़े अफसरों को गुमराह करके JE अंकित वालिया को सस्पेंड करा दिया गया है, जिस वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उच्च अधिकारियों ने इस पर जांच जल्दी ही नहीं की और फैसला वापस नहीं लिया तो हम आने वाले समय में काम छोड़ो आंदोलन की राह पर खड़े हो जाएंगे। ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, ये हमारा जो निगम के SDO नंबर 1 हिम्मत सिंह, एक्शन पुंडरी, SC कैथल और चीफ ऑपरेशन की मिलीभगत के कारण हमारे एक बहुत ही होनहार ईमानदार JE श्री अंकित वालिया को बिना किसी कारण के सस्पेंड कर दिया गया है। तो उन्हीं की तानाशाही के विरोध प्रदर्शन में आज कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन करें। हमारी मांग ये है, इसमें जो श्री अंकित वालिया JE को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है, वो इस एरिया का कंज्यूमर भी है, ईमानदार JE है, कोई उसकी आज तक कोई कमी नहीं है। लेकिन इसने जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए, उनके अंकल का बिल था, वो USA में रहते हैं, NOC के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, फाइनल बिल जमा किया, ऑन रिक्वेस्ट मीटर उतरा हुआ है, फिर भी जानबूझ के इसने केस को घुमाया अपने निजी स्वार्थ के लिए। इस बाबत जब अंकित वालिया ने विरोध किया तो अनर्गल आरोप लगाकर सस्पेंड करा। और सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 20 सड़क पर खड़े कंटेनर में अचानक से आग लग जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, 20 सड़क पर कंटेनर में लगी आग। डिवाइडर से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नेशनल हाईवे 44 का यह मामला है। 20 सड़क पर कंटेनर में भीषण आग लग गई। सोनीपत से बड़ी खबर।
ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचवाई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। नेशनल हाईवे 44 का ये मामला बताया जा रहा है। बीच सड़क पर कंटेनर में भीषण आग लग गई। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर। ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचवा ली है। फिलहाल आपको बताते चले, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 44 का ये मामला है। सोनीपत से बड़ी खबर। बीच सड़क पर लगी कंटेनर पर आग और ये तस्वीरें आपके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग ये कंटेनर पर लग गई है। तो ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचा ली है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बीच सड़क पर कंटेनर खड़ा था और अचानक से आग लग जाती है। तो जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे आग लगने की जो घटनाएं वो भी बढ़ती चली जा रही है। और सोनीपत से एक खबर सामने आई जहां पर खड़े कंटेनर में बीच सड़क पर ही आग लग जाती है। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। काफी भीषण आग ये लगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बीच सड़क पर कंटेनर में आग लगी है। आसपास से गाड़ियां भी गुजर रही हैं। किसी तरीके से ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचवा ली है। तो सोनीपत की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा के राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैक पर सैर और व्यायाम करने वाले लोगों को राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह ने समझाया कि ट्रैक खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए होता है, इसे खिलाड़ियों के लिए खाली रहने दे। ट्रैक पर भीड़ भाड़ रहने से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बाधित हो जाती है। साथ ही खिलाड़ियों से रूबरू होकर उन्हें मोटिवेट भी किया गया। उनकी जरूरतों के बारे में खिलाड़ियों से जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से नदारद पाए गए एथलेटिक्स कोच को सस्पेंड भी कर दिया गया है। नारनौद में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ सब डिवीजन ने अनुबंधित कर्मचारियों के गलत तबादले किए जाने के विरोध में दूसरे दिन गेट मीटिंग कर रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता डिवीजन विजयपाल शर्मा ने की। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अशोक श्रीनारायण ने कहा कि उपमंडल अधिकारी अनुबंधित कर्मचारियों को जानबूझकर गलत तरीके से तबादले करके बार बार परेशान कर रहे हैं। निगम प्रबंधन के आदेश के अनुसार अनुबंधित कर्मचारियों का तबादला चीफ हिसार के अलावा अन्य अधिकारी नहीं कर सकता, लेकिन उपमंडल अधिकारी सभी बातों को दरकिनार करते हुए कर्मचारियों का तबादला कर रहे हैं, जिससे संगठन में भारी रोष है। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि उपमंडल अधिकारी के जरिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो संगठन विरोध प्रदर्शन को धरना प्रदर्शन में तब्दील करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी एसडीओ नारनौद की होगी। नकली अधिकारी मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जो गलत तबादले और गलत नीतियों के बारे में हो रही है, हम कल भी गेट मीटिंग के तहत हमने विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी किया था और आगे भी जब तक हमारे साथी का तबादला जहाँ से किया वहाँ नहीं भेज देते तब तक होता ही रहेगा। और हम एक अनुरोध करते हैं एसडीओ साहब से कि वो एक यूनियन और कुछ कर्मचारियों का एसडीओ न बन करके सभी 174 कर्मचारियों का एसडीओ बनने की कोशिश करें, जिसमें उनकी भी भलाई और हमारी भी भलाई है। और हम एक और अनुरोध करते हैं, प्रत्येक सेंटर पे एक कच्चा और एक पक्का किया जाए ताकि हम बच्चे पक्के कर्मचारियों का अनुभव लेकर के एक्सीडेंट फैटल और अन्य चीज़ों से बचाव हो सके और निगम का काम बढ़िया तरीके से हो सके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।